सारी चिंता छोड़ दो, भगवान सब संभालेंगे। प्रिय आत्मन, आज के इस अशांत समय में हर मन किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। कोई भविष्य की चिंता में डूबा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, तो कोई धन, स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर परेशान है। मन दिन रात सोचता रहता है और सोचते सोचते थक जाता है। ऐसे समय में प्रेमानंद जी महाराज का ये वाक्य हमारे लिए अमृत के समान है। सारी चिंता छोड़ दो, भगवान सब संभालेंगे। ये वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गूढ़ रहस्य छुपा है। आज की इस कथा और संदेश में हम समझेंगे कि चिंता क्यों व्यर्थ है, विश्वास क्या होता है, और जब मन ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है तो जीवन कैसे बदल जाता है। एक चिंता क्या है और मन क्यों चिंतित रहता है? चिंता मन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति भविष्य के डर में जीने लगता है। जो हुआ नहीं है, जो शायद कभी होगा भी नहीं, उसके बारे में मन कल्पनाएं गढ़ता रहता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, मन का स्वभाव है भटकना। जब मन ईश्वर से दूर होता है तब चिंता उसका स्थायी साथी बन जाती है। हम चिंता इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं होता। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस संसार में कुछ भी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं है। दो, चिंता और विश्वास का आपसी संबंध। जहां चिंता है वहां विश्वास नहीं हो सकता, और जहां विश्वास है वहां चिंता टिक नहीं सकती। महाराज जी कहते हैं, जो भगवान पर विश्वास करता है वह भविष्य की चिंता नहीं करता, और जो चिंता करता है वह अभी भगवान को पूरी तरह पहचाना नहीं है। जब हम कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं लेकिन फिर भी हर बात की चिंता करते हैं, तो ये आधा अधूरा विश्वास होता है। पूर्ण विश्वास वही है जहां हम कह सकें, हे प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। 3, भगवान कैसे संभालते हैं हमारा जीवन। अक्सर मन में प्रश्न उठता है, अगर भगवान सब संभालते हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है? प्रेमानंद जी महाराज इसका उत्तर बहुत सरल शब्दों में देते हैं। भगवान हमें कष्ट नहीं देते, वे हमें परिपक्व बनाते हैं। जिस तरह एक मां अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कभी कभी गिरने देती है, उसी तरह ईश्वर भी हमें जीवन के अनुभवों से मजबूत बनाते हैं। हर दुख के पीछे कोई सीख छुपी होती है, कोई नया मार्ग खुलता है, कोई पुराना भ्रम टूटता है। 4, समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, तू अपना काम ईमानदारी से कर, बाकी प्रभु पर छोड़ दे, वो तुझसे बेहतर योजनाकार है। जब हम समर्पित होते हैं तब मन हल्का हो जाता है, जीवन में एक सहजता आ जाती है। 5, चिंता छोड़ने के व्यावहारिक उपाय। अब प्रश्न यह है कि चिंता छोड़ी कैसे जाए। 1, नाम स्मरण। रोज कुछ समय प्रभु का नाम जपो, नाम में अद्भुत शक्ति है। 2, वर्तमान में जीना सीखो, जो अभी है उसी को पूरी तरह जियो, भविष्य अभी आया नहीं है। 3, कृतज्ञता का अभ्यास। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दो, कृतज्ञ मन में चिंता टिक नहीं सकती। 4, सेवा का भाव। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। 6, एक प्रेरणादायक कथा। एक भक्त रोज भगवान से कहता था, प्रभु, मेरी जिम्मेदारियां बहुत है, मैं थक गया हूं। एक दिन उसे स्वप्न आया, उसने देखा कि वह एक भारी बोझ उठाए चल रहा है। भगवान आए और बोले, बोझ मुझे दे दो। भक्त ने बोझ दे दिया और हल्का हो गया। तभी उसकी नींद खुल गई। उस दिन से उसने मन ही मन सब कुछ प्रभु को सौंप दिया। और आश्चर्य, समस्याएं वैसी ही थी, लेकिन उसका मन शांत हो गया था। 7, जब हम चिंता छोड़ते हैं तब क्या बदलता है? मन शांत हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है,
शरीर भी स्वस्थ रहने लगता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, चिंता छोड़ने से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। 8 ईश्वर पर भरोसा सबसे बड़ी साधना। भरोसा कोई शब्द नहीं, ये एक साधना है। रोज रोज अभ्यास से ये मजबूत होता है। जब मन डरे तब बस इतना कह दो, हे प्रभु, तू जो करेगा अच्छा ही करेगा। यही वाक्य धीरे धीरे जीवन को दिव्य बना देता है। 9 प्रेमानंद जी महाराज का अंतिम संदेश। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तू सच में भगवान पर छोड़ देगा, उसी दिन से तेरा जीवन संवरने लगेगा। चिंता छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा साहस है। ये मान लेना कि कोई है जो मुझसे अधिक समझदार है, अधिक शक्तिशाली है, और वही मेरा सच्चा रक्षक है। अगर आज भी तुम्हारी आंखों में कोई अनकहा दर्द है, अगर मन चुपचाप किसी को याद कर रहा है, अगर बिना वजह दिल भारी लगता है, तो समझ लेना भगवान बहुत पास है। क्योंकि जब इंसान टूटता है, तभी ईश्वर सबसे ज्यादा बोलते हैं, मौन में। याद रखना, जो छूटा वो जरूरी नहीं था, जो मिला वो पर्याप्त है, और जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। रोते हुए भी अगर भगवान पर भरोसा है, तो वो रोना भी प्रार्थना बन जाता है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, तो उदास मत होना, भगवान तुम्हें पूरी तरह समझते हैं। उपसंहार। प्रिय आत्मन, यदि आज भी मन भारी है, तो एक बार सच्चे मन से कहकर देखो, हे प्रभु, अब सब तुझ पर छोड़ा। यकीन मानो, उसी क्षण से शांति की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि जब इंसान छोड़ता है, तभी भगवान संभालते हैं। अगर ये शब्द आपके दिल के किसी कोने तक पहुंचे हों, अगर आज मन थोड़ा हल्का लगा हो, अगर आपको लगा हो कि कोई है जो मेरी बात समझ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि यहां शब्द नहीं, शांति, भरोसा और ईश्वर की याद बांटी जाती है। बेल आइकन दबाइए, ताकि जब जब मन थके, जब जब भरोसा डगमगाए, तब तब ये दिव्य संदेश आप तक समय पर पहुंच सके। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो तुम्हारे लिए है, उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। आज बस इतना कह दो, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल। यहीं से चमत्कार शुरू होता है।